हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू PSBI। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 6 का साइंस चैप्टर हमारा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। और ये हमारा आज इसका डे 9 है, यानी इससे पहले 8 क्लासेज इसमें हो चुकी हैं। चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म है। कुछ क्वेश्चन आंसर हम इसका कर रहे हैं। चलिए, इसमें हमारा जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कल हमने करवा दिया था आपका। ठीक है, आज हम करने वाले हैं इसमें उससे आगे क्या था। तो आगे है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, खाली जगह को भरना है। 5 ऊपर हम कुछ वर्ड दिया गया है, 5 वर्ड ऊपर में है। ठीक है, इसी 5 वर्ड को इसमें भरना है। ठीक है, अपने अपने जरूरत के हिसाब से जिसका जो होगा। चलिए, a material can be used to make different. A material can be used to make different. क्या होगा बताइए। A material can be used to make different. A material can be used to make different क्या होगा, तो होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ए मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट तो होगा ऑब्जेक्ट। दूसरा हमारा buckets are usually made of। buckets are usually made of क्या होगा बताइए। buckets are usually made of तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो प्लास्टिक। buckets जो होता है किससे बना होता है, तो यूजुअली प्लास्टिक से बना होता है। तो buckets are usually made of प्लास्टिक। ठीक है, तीसरा है कि डैश लाइक सिल्वर एंड गोल्ड हैव अ साइन। बताइए, डैश लाइक सिल्वर एंड गोल्ड हैव अ साइन। बताइए क्या होगा इसमें, तो हो जाएगा मेटल्स। मेटल्स, ठीक है, मेटल्स। आगे है डैश लिविंग इन वाटर ब्रेथ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा क्या, तो एनिमल्स लिविंग इन वाटर ब्रेथ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। और आगे है डिफरेंट materials have different dash। different materials have different properties क्या होगा, different materials have different properties। ठीक है, इसको आप याद करेंगे घर पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे है गिव वन वर्ड फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि विल द नेल सिंक इन वाटर और नॉट। विल द नेल सिंक इन वाटर और नॉट क्या होगा,
यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंक, क्या हो जाएगा, सिंक। सिंक। आगे है इज वुड अ कंडक्टर और नॉट, इज वुड और कंडक्टर और नॉट, क्या हो जाएगा, नो। आगे है नेम ऑफ एन ओपाक्यू ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ एन ओपाक्यू ऑब्जेक्ट, क्या कह सकते हैं इसमें, हम इसमें डाल सकते हैं वुड डाल सकते हैं, कार्डबोर्ड डाल सकते हैं, ठीक है, स्टोन डाल सकते हैं, ठीक है। आगे है कि नेम ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में हम कह सकते हैं वाटर हो सकता है, इसके बाद एयर हो सकता है, ठीक है। हम्म हम्म ठीक है। और इसमें हम ग्लास डाल सकते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। चलिए आगे है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। यहाँ दिया है कि नेम 3 ऑब्जेक्ट्स, name 3 objects which can be made of wood, name 3 objects which can be made of wood, 3 ऑब्जेक्ट्स बताना है जो लकड़ी से बनता है, तो क्या हो जाएगा, चेयर लकड़ी से बनता है, टेबल, डूर, लिख सकते हैं चेयर, टेबल और डूर जो लकड़ी से बनता है, ठीक है। आगे है इन विच ways is all matter alike, in which sorry in what ways is all matter alike, क्या कहेंगे, all matters लिखिए, all matters has, all matters has, all matters has mass and occupy space, occupy space, spaces, all matters has mass and occupy spaces, ठीक है। चलिए आगे है कि what is the difference between miscible and immiscible liquids, what is the difference between miscible and immiscible liquids, लिखिए, miscible liquids mix completely, miscible liquids mix completely with 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 each other, with each other, एग्जाम्पल में डाल दीजिए वाटर एंड मिल्क, विथ इच अदर, एग्जाम्पल में डालिए वाटर एंड मिल्क,
while immiscible liquids do not mix and form separate layer. एग्जाम्पल में दीजिए while and water. अगला क्वेश्चन है हाउ कैन पेपर बी मेड ट्रांसलूसेंट. लिखिए पेपर कैन बी मेड translucent. Paper can be made translucent. Paper can be made translucent by applying oil or grease to it. Why do we need to classify things? लिखिए we need to classify things. To organize them. Make studying them, studying studing, studying them, make studying them easier and understand their properties and uses better. ठीक है. अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी के लिए इतना ही रखते हैं. क्लास ओवर करते हैं आज का.